नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस और कवक, ये विज्ञान का चैप्टर है दोस्तों। आज हम इस चैप्टर के जितने भी आपके हमने आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट से लिए हुए हैं, पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में थ्योरी के मुख्य पॉइंटों की बात करेंगे इसमें, और उसके बाद में हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे इसमें दे रखा है दोस्तों कवक। पहले बताया जा रहा है कवक होता क्या है। कवक के बारे में जानते हैं। कवक जो होते हैं या फंगी, कवक को इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। क्या होता है? मशरूम। इसके तहत छत्रक नुमा, जो आपकी छाती जो नुमा संरचना पाई जाती है, छत्रक या छाती नुमा। कवक प्रजातियों के अलावा परजीवी और क्लोरोफिल, क्या होता है? क्लोरोफिल रहित सरल पादप काय युक्त प्रजाति को भी रखा गया है। वनस्पति शास्त्र की कवक विज्ञान माइकोलॉजी के तहत इनकी संरचना, कार्यकी एवं प्रजनन संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। लिनियस द्वारा सर्वप्रथम कवक और फंजाई शब्द का प्रयोग पौधे के एक वर्ग के लिए किया गया। किसने किया था? सर्वप्रथम लिनियस ने, है ना, किया गया था। प्रसिद्ध कवक विज्ञानी हेनरिक एंटोन डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से गेहूं के स्तंभ किट्टी का अध्ययन किया। वैसे 1950 ने इन्होंने क्लोरोफिल रहित संवहनी पौधे कहा और हेलेक्सोपोलस एवं मिम्स ने इन्हें यूकैरियोटिक जीवाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव कहा। आगे एंसवर्थ 1973 के अनुसार कवक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कवक की विशेषताएं क्या होती हैं? कवक में क्या होता है? पोषण होता है। ये परपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं जो जीवित या मृत पदार्थ पर पाए जाते हैं। कवक जो होते हैं जीवित या मृत पदार्थों पर पाए जाते हैं। थैलस क्या होता है? ये कोशिकी, जो एक कोशिकी अमीबिया या तंतुमय कवक जाल या पट रहित अथवा पटयुक्त होता है। जैसे कोशिका भित्ति होती है इस पे, कवक पे। जैसे कवक सेल्यूलोज और काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। कोशिका संगठन की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। जीवन चक्र की अगर बात करें तो सरल से जटिल होता है इसका जीवन चक्र। कवक का जीवन चक्र कैसा होता है? सरल से कठिन की ओर होता है, जटिल की ओर होता है। यह मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ये मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी होते हैं। जैसे कि मृत जीवी फंजाई स्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है। इन्हें मृत जीवी कहते हैं। कवक जो होते हैं कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। जो कवक शैवाल और लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, इन्हें फंजाई और सहजीवी कहते हैं। इनका सर्वव्यापी विवरण देखा जा सकता है। जैसे आवास कहाँ कवक रहते हैं। जैसे कि जलीय कवक होते हैं, उदाहरण के लिए प्लावी, पादप शैवाल। स्थलीय कवक होते हैं, इस स्थली में मृत कवक होता है। उदाहरण के लिए अगर बात कही जाए पाइलोबोलस, ये कवक होता है। सहजीवी कवक में अगर बात कही जाए
सिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, है ना। परजीवी कवक क्या होते हैं इसमें, जैसे कि पक्सिनिया और अल्टरनेरिया, ये कवक का उदाहरण होता है। पोषण की न्यूट्रिशन की अगर बात करें, पोषण के स्रोत विधि के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन सी? परजीवी, पैरासाइट्स, बाह्यजीवी और अंतः परजीवी। पोषण की प्रकृति के आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प अविकल्पी परजीवी जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा और पक्सिनिया जैसे विकल्पी परजीवी, अस्टलेगो और पाइथियम। पोषण की प्रक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अविकल्पी मृतोपजीवी जैसे कि मार्सेला पाइलोबोलस। विकल्पी मृत जीवी में आते हैं आपके स्परजीलस और पेनिसिलियम। सहजीवी में आते हैं राइजोपस और पाइथियम ना। आपके आगे देखते हैं फाइकोमाइसिटीज क्या होता है आपका, जैसे फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों जैसे कि गली, सड़ी लकड़ी, नमक, सीलन भरे स्थानों, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय और बहुकेंद्रीय होते हैं। अलैंगिक जनन चल जीवाणु अथवा अचल जीवाणु द्वारा होता है। ये जीवाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं और युग्मकों के आकार की एक जैसी समयुग्मकता और विभिन्न असमयुग्मकी और विषम युग्मकी हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण म्यूकर और राइजोपस। रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई। आगे देखते हैं एस्कोमाइसिटीज क्या होता है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी और समल रागी पशु विशिष्टता पर उगने वाली होती हैं। आगे देखते हैं बैसिडोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार हैं। मशरूम है जैसे फ्रक्ट, फंजाई अथवा पफबॉल होते हैं आपके ये। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होते हैं। ये प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात होती है। आगे देखते हैं प्रजनन। कवकों में प्रजनन भी होता है जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कायिकी जनन। कवक में जनन कायिकी खंडन और विखंडन अथवा मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अलैंगिक जो होता है जीवाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु, चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, 3 चरणों में कोशिकीय द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है इसमें, है ना।
आगे देखते हैं दोस्तों कवक जाल। कवक जाल क्या है? जैसे कवकों की संख्या के आधार पर कवक जाल निम्न प्रकार के होते हैं। एक केंद्रकी होता है, केंद्रकी युग्म होता है, द्विगुणकी या युग्म केंद्रकी होता है, सम केंद्रकीय या भाव केंद्रकी होता है, और बहु केंद्रकी विषम केंद्रकी होते हैं। ये कुछ कवकों के जाल होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि माइकोफाइटोन जो होता है आपका नामक कवक एक रिंग वर्म रोग होता है। जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस से कैंडिडिएसिस नामक रोग होता है, जिससे त्वचा, मुंह और मादा जननांग ज़्यादा संक्रमित होता है। एस्परजिल्स क्या होते हैं आपके? जैसे फ्यूरेजियम म्यूकस और के जीवाणु से हैं। यह फीवर जैसे कि हाई फीवर रोग हो जाता है। जैव आनुवंशिकी रोगों में न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक कवक का इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र निवासी कवकों में स्पेरजिलस, कीटोमियम शामिल होते हैं। आगे पेनिसिलियम स्पेरजिलस से विटामिन डी व बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। म्यूकस ग्रेसियो साइनस राइजोपस स्टेलोनीफर से प्राप्त स्टेरॉइड्स उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये गेहूं में किट्टी रोग पॉक्सीनिया के कारण होता है। पूछा जाता है कि गेहूं में रोग किसके कारण होता है? पॉक्सीनिया। कुछ कवकों जैसे कि पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। पौधों में कुछ रोग और प्रमुख रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक, जैसे कि रोग का नाम और कवक जिसके द्वारा होता है। जैसे सफ़ेद गिट्टी, वाइट रस्ट ऑफ क्रॉसीफियरस, जैसे यूगो कैंडिडा के माध्यम से होता है। मटर की चूरडिल आसिता, ये किसके कारण होती है? एरीसिफी स्पीसीज के माध्यम से होती है। जैसे सरसों का डाउनी मिल्ड्यू, ये आपके परसोनों पर पियोरोन्स पेरिसिटिका के माध्यम से होता है। आलू का देख लीजिए, और आलू का उत्तर भावी पचेता अगमारी रोग भी होता है। गन्ने का लाल सड़न पूछा जाएगा तो कोलेटोट्राइक फाइलकेटस के माध्यम से होता है। गेहूं में काला स्तंभ किट्टी रोग, जैसे कि पिक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिटी से होता है। मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग और उनके विभिन्न कारक। मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं और उनके विभिन्न कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है कवक जनित और कवक, है ना। पहला है आपका एस्परलिजस, ये एस्परलिजस फ्लैक्स के माध्यम से होता है, कवक होता है आपका। आपके छाले होना, जो कवक जनित बीमारी जो होती है आपकी, छाले होना किसके कारण? कवक के माध्यम से होता है। अगर कौन सा कवक होता है इसमें, तो ए नाइजर होता है आपका।
जैसे मोनीलिया होता है। जैसे कि पराग ज्वार की अगर बात करें, जैसे अल्टरनेसिया होता है। एथलीट फुट की अगर बात करें तो ट्राइकोफाइटोन जाति से होता है। आगे 5वां है कैंडिडिएसिस, किसके माध्यम से होता है? कैंडिडिएसिस एल्बिकेंस के माध्यम से। आगे पूछा जाए जैसे कि कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस, ये किसके माध्यम से होता है? जैसे कॉक्सीडियोसिस फंग के माध्यम से होता है। आगे ब्लास्टोमाइकोसिस किसके माध्यम से होता है? तो क्रिप्टोकोसिस नियोफॉरसिंस के माध्यम से होता है। प्रतिजैविक और कवक का नाम उससे प्राप्त होता है किससे? ये प्रमुख प्रतिजैविक ये हैं आपके। अगली कवक हो गया। अगली बीमारी देखो, अगला जीवाणु है आपका जीवाणु। जीवाणु की अगर बात करें, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी आपसे पूछा जाएगा, तो डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। कब की थी? तो 1676 में को जाता है। इन्होंने एनिमल्क्यूलस नाम दिया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवं फादर ऑफ माइक्रोबियोलॉजी कहा जाता है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कैरोसोल एनियस ने इन्हें बर्मी वंश में रखा है। जैसे लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज का प्रतिपादन किया था। किसने? आपकी लुई पास्चर ने। जैसे रॉबर्ट कोच ने 1876 में एंथ्रेक्स, हैजा 6 को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का पृथक्करण किया। आगे देखते हैं दोस्तों जीवाणुओं के रूप, फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु अनेक विभिन्न आकृतियों के कारण विभिन्न प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं जैसे गोलाकार होता है माइक्रोकोकाई। आगे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। आगे सारसिनी, सालाकवत। आगे सर्पिलाकृति का। आगे कॉमा है ना, यह जीवाणु कॉमा की तरह होता है। उदाहरण के लिए विब्रियो कॉलेरी, ये कॉमा की आकृति का होता है। मनुष्य में जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग और उनके विभिन्न कारक। जैसे पूछा जाता है कि टाइफाइड किससे होता है, तो आप बताएंगे साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये टाइफाइड जीवाणु जनित बीमारी होती है आपकी फिर बताएंगे कुष्ठ रोग किससे होता है, जैसे लेप्रोसी जिसे कहा जाता है, ये माइकोबैक्टीरिया लेप्रेसी से होता है। अगर हैजा की बात करें, कॉलेरा की बात करें, तो कॉलेरा किससे होता है, तो वेब्रियो कॉलेरा से होता है। जैसे खांसी किससे होती है, तो आपकी ये किससे होती है, जीवाणु से होती है। खांसी किससे होती है, जीवाणु। और जीवाणु का नाम अगर पूछ लिया जाए आपको, तो कौन सा बताएंगे आप, बार्डेटेला परटूसिस से होती है। बार्डेटेला परटूसिस से, इसे कहते हैं हेमोफिलस परटूसिस। प्लेग की अगर बात करें किससे होती है, जीवाणु से होती है आपकी। कौन सा जीवाणु होता है आपका, जैसे पास्टोरेला पेस्टिस से होती है ना। जैसे कि सिफिलस किससे होता है, आपके जीवाणु से होता है।
जैसे जठर ग्रंथि शोथ आपके जीवाणु से बीमारी होती है। एंथ्रेक्स भी आप बताएंगे, पूछा जाएगा एंथ्रेक्स किससे होती है, आपकी जीवाणु जनित बीमारी है। पेचिस, डिप्थीरिया हो गया, क्षयरोग हो गया, जैसे बाट्यूलिज्म की अगर बात करें तो ये जीवाणु से होती है। निमोनिया पूछी जाती है, कैसी बीमारी है आपकी, ये निमोनिया कैसी बीमारी है आपकी, जीवाणु जनित बीमारी है। टिटेनस पूछा जाता है, जीवाणु जनित बीमारी है। जैसे मेनिनजाइटिस की अगर बात करें, जीवाणु जनित बीमारी होती है। इनके जीवाणुओं के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जब हार्ड पेपर बनता है। तो अगर बैक्टीरिया से संबंधित एक ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। डिप्थीरिया है ना, ये आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया से होने वाली प्रमुख ये बीमारियां हैं, आप बता सकते हैं। आगे जीवाणुओं से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लीजिए, जैसे कि अमोनिकारक जीवाणु के उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोइडिस और बैसिलस रोमोसस, ये जीवाणु से संबंधित होता है। यहाँ देखते हैं दोस्तों आगे, जैसे बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु बनते हैं और लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। अगला विषाणु देख लीजिए, वायरस जिसे कहा जाता है। वायरस की अगर बात करें तो विषाणु अति सूक्ष्म नग्न कणों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इनमें निर्जीव एवं सजीव, कौन से, निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इनका अध्ययन जीव विज्ञान की एक पृथक शाखा विषाणु विज्ञान जैसे वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है। और विषाणु शब्द का अर्थ है विषैला द्रव्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, जैसे डी हैरिली 1917 ने जीवाणु भोजी के बारे में जानकारी दी। फिर पूछा जाएगा पास्चर डी.जे. इवानोवास्की 1892 ने वायरस की खोज की। इन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को वायरस नाम दिया था। जैसे स्टैनले की अगर बात करें, स्टैनले ने तंबाकू मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में पूछा जाएगा आपसे मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग, जो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं वो देख लीजिए दोस्तों। मनुष्य में जैसे पूछा जाएगा खसरा, जिसे मीजल्स बोलते हैं, इसे किससे होता है आपको बताना होगा। यह प्रमुख रोग किससे होता है, तो यह वायरस से होता है। जैसे कि रेबीज किससे होता है, तो वायरस से होता है। जैसे स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो आप बताएंगे इसको वायरस से होता है। जैसे जुकाम किससे होता है, तो वायरस से होता है। आपके हेपेटाइटिस किससे होता है, आपके बताना पूछा जाएगा तो बताएंगे कि इसको वायरस के माध्यम से होता है। अगर वायरस का नाम पूछ लिया जाए आपसे, कौन से वायरस से रोग का कारक कौन सा है,
तो हेपेटाइटिस वायरस होता है। और स्वाइन फ्लू का रोग का कारक पूछ लिया जाता है, आपको बताना होगा H1N1 के माध्यम से, है ना। फिर रोग का नाम है इधर, जैसे चेचक किससे होता है, वायरस के होता है। अगर इसका कारक पूछ लिया जाए कौन सा कारक है, तो आपको बताना होगा पॉक्स वायरस। जैसे पोलियो पूछ लिया जाए किससे होता है, पोलियो वायरस से। मम्स की अगर पूछ लिया जाए तो मम्स किससे होता है, आपका ये वायरस के कारण होता है। जैसे ब्रोंकाइटिस पूछ लिया जाए तो पेराइन फ्लोएंजा वायरस के माध्यम से होता है। पीला बुखार आपका येलो फीवर की अगर बात की जाए, जैसे कि कॉक्सेकिया वायरस के माध्यम से होता है। इसकी ट्रिक है वायरस की, कैसे पहचानेंगे कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना राशि रेबीज चना से आप पहचान सकते हैं। चेचक चना चा से चेचक हो जाएगा, हा से हेपेटाइटिस हो जाता है, और ना दो से दा से आपका येलो विस्पी। ये वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, दाह से डेंगू हो जाता है आपका, है ना। डेंगू हो गया, हर्पीज हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये वायरस से होने वाली, एड्स हो गया आपका, है ना। ये किससे होने वाली बीमारियां हैं, ये एड्स वायरस से होने वाली बीमारियां। चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये वायरस एन्सेफेलाइटिस हो गया आपका। ये आपकी कुछ बीमारियां जो होती हैं वायरस के कारण होती हैं। जैसे जीवाणु जनित पादप कौन कौन से होते हैं, जैसे फसल का नाम, रोगों के नाम। जैसे गेहूं में पूछा जाता है नेम ऑफ डिजीज, गेहूं का मौजक हो जाता है। आलू में आपका आलू का मौजक होता है। तंबाकू में तंबाकू मौजक होता है ना। ये कुछ सब्जियां हैं और उसकी बीमारी दे रखी हैं। जैसे विषाणु वायरस, एडेनो वायरस, ये कुछ वायरस है दोस्तों। कोरोना वायरस, जैसे अपर श्वसनीय क्षेत्र संक्रमण से होता है ना। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हम ले रहे हैं और हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। पहला है, पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। जो कौन सा हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा आपका, पीलिया रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीलिया। क्षय रोग नहीं, दस्त नहीं होते, मोती झरा नहीं होता। विटामिन ए से पूछा जा रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नहीं। विटामिन सी से होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। बांझपन विटामिन के की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन बी की कमी से होता है। बांझपन की अगर बात करें, बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है हमारा, है ना। फिर पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, आपको पूछा जा रहा है मेरेस्मस होता है, जैसे क्वासरकोर होता है, टिटेनस होता है। रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का तो कौन सा हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से होता है ना। तो स्कर्वी हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन क्वासरकोर रोग हो जाएगा आपका। फिर आप देख रहे हैं कि यकृत से संबंधित कौन सा रोग है, मतलब लीवर से संबंधित कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस है या लीवर सिरोसिस है या पीलिया हो जाता है। यकृत की कमी से
ये हेपेटाइटिस भी होता है, पीलिया भी हो जाता है, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे आपके। फिर पूछा जा रहा है दोस्तों, फिर पूछा जा रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है आपका। कौन सा हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है ना। ऑस्टियोप्रोसिस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑस्टियोप्रोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं आपकी सूर्य की विटामिन डी की कमी से, है ना। गलगंड रोग ये अलग है। गलगंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो हार्मोन पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा। आपको थायमोसिस के माध्यम से होता है या थायरॉक्सिन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलगंड जो रोग होता है आपका थायरॉक्सिन की कमी से होता है। जैसे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा जा रहा है। टिटेनी होता है या गॉइटर होता है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गॉइटर, है ना। जैसे मलेरिया रोग का कारण होता है, मलेरिया रोग का कारण पूछा जा रहा है तो प्लाज्मोडियम के माध्यम से हो जाता है। फिर पूछा जा रहा है निम्न में से वायरस जनित बीमारी कौन सी है। वायरस से कौन सा हो जाता है आपका? एड्स भी वायरस से होता है, पोलियो भी होता है। जैसे रचना हमें पानी दो जरा, है ना, रचना हमें पानी दो जरा, ये सभी किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे प्रोटोजोआ जनित बीमारी पूछी जा रही है, कौन सी थी? पापा काम पर जाते हैं इससे, तो आपके कौन सा हो जाएगा? अमीबियासिस आपकी प्रोटोजोआ जनित बीमारी हो जाएगी। कैंसर, टिटेनस, एड्स तो वायरस से होता है आपका, है ना। जैसे टिटेनस के लिए टीका, टिटेनस का टीका पूछा जा रहा है तो किसका टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है टिटेनस के लिए, है ना। बीसीजी की बात कही जा रही है। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम करता है? तो क्षय रोग की रोकथाम करता है ना। तो पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है जन्म के, पोलियो की दवा की अगर बात करें तो जन्म के तीसरे सप्ताह में हाँ, चौथे सप्ताह में हाँ, पाँचवें सप्ताह में हाँ, उपयुक्त सभी में होगा दोस्तों। अगर हम बात करें हीमोफीलिया रोग नहीं होता बालकों में, पुरुषों में, स्त्रियों में। हीमोफीलिया जो रोग नहीं होता स्त्रियों में नहीं होता है। इसे हीमोफीलिया को हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन सा होता है? स्त्री। हीमोफीलिया जो होता है रोग का वाहक जो स्त्री होती है, कौन होता है? स्त्री। किस रोग के हो जाने पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया के माध्यम से, है ना, वर्णांधता नहीं। आगे पूछा जा रहा है मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी दवा दी जाती है मलेरिया के उपचार में? तो क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। आगे भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया हो जाता है। तो कौन सी? रक्त अल्पता जिसे कहा जाता है ना। जैसे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने या ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होकर स्राव रोकता है? तो विटामिन डी तो सूर्य से होता है। B1 थायमिन आपके विटामिन के हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। निम्न में से संक्रमित रोग कौन सा है? संक्रमित रोग मधुमेह है, कुष्ठ है, कैंसर है, उपयुक्त सभी है। ये सभी रोग कैसे होते हैं? संक्रमित रोग होते हैं आपके। जैसे खाद्य खसरा और पोलियो रोग का कारण होता है आपके बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वायरस। खसरा पोलियो का कारण जो होता है आपका वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। जैसे टाइफाइड को म्यादी बुखार कहते हैं। में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े, लीवर, आंत, तिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपकी आंत इसमें प्रभावित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? 1983 ईस्वी में बनाई गई थी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1953 में चलाया गया था आपका। आयोडीन की कमी से संबंधित विकारों पर कंट्रोल यह कार्यक्रम चालू किया जाता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मायोटोनिया जैसे कॉन्जिनिटा एक आनुवंशिक रोग है जिसमें पेशी क्रिया पर क्या प्रभाव होता है? यह है संकुचन विधि बढ़ती हुई और शीतलन क्रिया मंद हो जाती है आपकी। सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे एक असामान्य जन्मजात विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की बजाय दाईं ओर होता है, जैसे एक्टोकार्डिया कहलाता है। क्या कहता है? एक्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। जैसे कि पलकों की जन्मजात विहीनता को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो एवलीफेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एवलीफेरिया, है ना। आगे अकेनेसिया। अकेनेसिया क्या होते हैं? का अर्थ होता है रक्त में कैल्शियम की कमी, अकेनेसिया कहलाती है। अकेपेनिया, सॉरी दोस्तों, अकेपेनिया लिखा हुआ है। अकेपेनिया कहलाती है रक्त में कैल्शियम की कमी, अकेपेनिया। जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की अधिकता से होता है। क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है आपका। जैसे कि वक्र के कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण टेस्ट होता है जब BUN के माध्यम से होता है। जैसे पूछा जा रहा है हृदय की पेशियों में कम रक्तापूर्ति के कारण होता है। क्या होता है? एंजाइना पेक्ट्रोसिस कहा जाता है। एंजाइना पेक्ट्रोसिस। आगे हेमीप्लेजिया में होता है। क्या होता है? शरीर के एक तरफ का अंगाघात हो जाता है। फिर पूछा जा रहा है दोस्तों रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? आपके थे जेम्स ब्लेंडेल। जैसे कि केरेटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। लसीकी ऊतक के बढ़ जाने को कहा जाता है हॉजकिंस बीमारी, है ना। आपके एक्टिनोमाइकोसिस किस प्रकार का संक्रमण होता है? आपका फंगस से होता है। हाथी पांव किस रोग में होता है? आपका फिलेरियासिस में हो जाता है आपका। पलकों का प्रदाह कहलाता है आपका तो जैसे कि ब्लेफायरेटिस कहा जाता है। जैसे फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। पूछा जाता है क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है? फाइलेरिया रोग का। कालाजार रोग का वाहक होता है आपका मच्छर होता है, या हाउस फ्लाई होता है, या सैंड फ्लाई होता है, या जू होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सैंड फ्लाई। 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? तो मीजल्स का लगता है। पोलियो का, टिटेनस का, डिप्थीरिया का। तो मीजल्स का लगता है। इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक होता है? तो ए। इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे कम घातक होता है? तो सी। सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है तो हेपेटाइटिस बी। यौन संचारित रोग नहीं होता है आपका तो फिलारियासिस नहीं होता है आपका। ये सारे रोग होते हैं, है ना। जैसे कि रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को कहा जाता है। ल्यूकीमिया में क्या होता है आपका? अपरिपक्व या WBC की संख्या बढ़ जाती है आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।